साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। आज हम जानेंगे गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। गणेश चतुर्थी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन विद्या बुद्धि वार्तिक के स्वामी गणेश तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। विधि: नैवेद्य सामग्री तिल, ईख, अमृत, गुड़ तथा घी से चंद्रमा व गणेश जी को भोग लगाया जाता है। दिन भर व्रत रखकर सायंकाल चंद्रमा को दूध का अर्घ देते हैं। गौरी गणेश की स्थापना कर उनका पूजन किया जाता है तथा वर्ष भर उन्हें अपने घर में रखा जाता है। नैवेद्य को रात्रि भर ढककर रखा जाता है। इसे पहार कहते हैं। प्रातः पहार को पुत्र खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांट दिया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं गणेश जी के उस कथा के बारे में जिसे अगर आपके घर के छोटे बच्चे भी श्रवण करते हैं तो भगवान गणेश जी उन्हें खूब आशीर्वाद देंगे। तो उन्हें भी इस कथा का श्रवण अवश्य कराए। एक समय की बात है, एक बार भगवान शंकर जी ने अपने दोनों पुत्र यानी कि कार्तिकेय तथा गणेश जी से पूछा, तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके। तब कार्तिकी ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य अधिकारी बताया। इसके बाद भगवान शंकर ने गणेश से पूछा। तब गणेश जी ने कहा, मैं तो बिना सेनापति बने ही देवताओं के संकट हर सकता हूँ। शिवजी ने दोनों बालकों की परीक्षा लेने हेतु कहा, दोनों में से जो भी पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके मेरे पास आ जाएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। अब कार्तिकेय जो थे ये बहुत ही चपल थे, लेकिन हमारे जो गणेश जी थे ये वहीं पे चपल होने के साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान भी थे। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी ने सोचा, अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो युक्ति जरूर लगानी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। गणेश जी ने अपने माता पिता के 7 बार परिक्रमा की और कार्तिकेय के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कार्तिकेय ने लौटने पर अपने पिता से कहा, गणेश तो पृथ्वी के परिक्रमा करने गया ही नहीं। इस पर गणेश जी बोले, मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की है। माता पिता में ही सारे संसार का तीर्थ निहित रहता है, इसलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की है। गणेश जी की युक्ति सुनकर सब देवता एवं कार्तिकेय महाराज भी उनके सामने नतमस्तक होकर उन्हें झुककर उनकी बातों का स्वीकार करने लग गए। तब शंकर जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। गणेश जी ने पिता का आज्ञानुसार देवताओं के संकट दूर करने का भी प्रण लिया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर जी ने कहा कि चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक पर ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगी। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसका दैहिक तथा भौतिक ताप पूर्ण होगा और उसका जीवन ऐश्वर्य, पुत्र, सौभाग्य को प्राप्त करने के हेतु जीवन में अनेक सफलताओं के साथ उसे जीवन में हर एक मनोकामना पूरी करने का मौका भी दिया जाएगा। तो साम सदाशिव मित्रों, यही थी आज की कथा। हर हर महादेव।